गाइस, बोरूटो चैप्टर 13 ऑफिशियली आ गया है और हमें इस चैप्टर में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और इशिकी वर्सेस नारुतो फाइट में इशिकी जीतने वाला था, पर नारुतो ने फेट चेंज किया, वो पता चला है। तो चलिए चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 13 के कवर पे बोरूटो है और चैप्टर का नाम प्री साइंस है। चैप्टर के स्टार्ट में जूरा बोरूटो को एक और स्नाइपर शॉट मारते मारते कहता है, पिटी की तुम्हें मरना होगा, फेयरवेल बोरूटो। तभी जूरा के कपड़ों में से बग का शिंजू आता, जिसका नाम ममूशी बताया गया है, और कहता है मात्सुरी के हिसाब से बोरूटो का कोई साथी है। जूरा कहता है तभी बोरूटो को थॉर्न सोल के बारे में पता है। फिर आगे कहता है हम थॉर्न सोल को यहाँ रॉट होने नहीं रख सकते, और आगे कहता है बोरूटो लगता है हेवन तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन लगता है। फिर हमें बोरूटो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां उसे बाकी शिनोबी ढूंढ रहे हैं। तभी बोरूटो के पीछे एक टोड आता है। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बात करनी है, और कहता है इस फ्रॉग के पीठ पे हाथ रखो, हेजिटेट मत करो। तभी बोरूटो फ्रॉग पे हाथ रखता है और दूसरी तरफ काशिन कोजी समनिंग यूज करता है और बोरूटो वहां समन हो जाता है। कोजी बताता है कि ये ओरोचिमारू का हाइड आउट है। कोजी उसका टूटा हुआ मास्क दिखा के कहता है मैं काशिन कोजी हूँ, अमाडो ने मुझे बनाया है, तुमने मुझे पहचाना होगा। फिर बोरूटो काशिन कोजी के साथ हुई फाइट याद करके कोजी को पहचान लेता है। फिर कोजी कहता है मुझे कुछ चीजें वेरीफाई करनी है तुमसे बोरूटो उजुमाकी। बोरूटो कहता है क्या तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? कोजी कहता है मेरे हिसाब से तुम मेरे हेड में थे जब मैंने और अमाडो ने इशिकी के वेसल को भागने में मदद की थी, तो मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में तो नहीं पता, पर ये विलेज वाले तुम्हारे पीछे है, मतलब कवाकी, और तुम फ्लिप हुए हो। बोरूटो कहता है मतलब ओमनीपोटेंस तुम पे वर्क किया है, तो तुमने ये कैसे सोचा? कोजी कहता है क्योंकि मुझे पता था ये होगा, इसकी पॉसिबिलिटी हाई थी अहेड ऑफ टाइम। फिर कोजी बोरूटो से माफी मांगता है कि उसने इशिकी के ऑर्डर पे सभी से फाइट की। बोरूटो कोजी की सिचुएशन समझता है। फिर कोजी कहता है जैसा कि तुम्हें पता है अमाडो ने मुझे इशिकी को मारने के लिए बनाया था, पर इशिकी मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल निकला। मैंने इशिकी को जिगेन के बॉडी से बाहर निकाला और बाकी का काम होकागे पे छोड़ दिया और मरने का इंतजार करा। तभी कोजी को फ्यूचर में क्या होने वाला है वो दिखता है, और सारे शिंजू भी दिखते हैं, जहां शिंकी भी शिंजू बना है वो दिखता है। तभी कोजी सोचता है ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, ऐसा कह के इशिकी के सामने से भाग जाता है। फिर हम वापस कोजी की तरफ आते हैं। वो कहता है तो उस विजन को रियलिटी में कंपेयर किया तो मुझे उस एबिलिटी पे कन्विक्शन आया। बोरूटो कहता है ओमनीपोटेंस मेरी और कवाकी की पोजीशन बदल देगा, ये तुम्हें पहले ही पता था। कोजी कहता है हाँ, पर मुझे पार्ट्स में ही दिखा, तो मैं कन्विंस नहीं था कि मैंने जो देखा वो होगा, पर अब तुमसे बातें करके मैं कन्विंस हो गया कि कवाकी पहले से ही होकागे का सन है। बोरूटो कहता है तुमने ये पावर कैसे ऑब्टेन की? कोजी कहता है अमाडो ने शिबाए ओत्सुत्सुकी के बारे में तो बताया होगा, जिसने काउंटलेस प्लैनेट्स को डिवावर किया और सारे शिंजूत्सु को मास्टर किया और गॉड बन गया। और हम कारा मेंबर्स के अंदर अमाडो ने शिबाए के सेल्स ट्रांसप्लांट किए थे, इसलिए कि हम भी शिबाए की कोई एक शिंजूत्सु यूज कर सके, पर वो शिबाए के पावर्स वर्क करने के लिए सिर्फ लक चाहिए। इसी की वजह से कारा मेंबर्स में कोड के पास क्लॉ मार्क्स आ गए और डेमन के पास रिफ्लेक्शन की पावर आ गई और आयडा के पास गॉडली पावर आ गई। पर मैंने डेल्टा ने और बोरो ने कभी शिंजूत्सु हासिल नहीं की, पर मैं इशिकी के फाइट में डेथ के करीब था, तब सडनली मेरी भी पावर एक्टिवेट हुई ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स देखने की, जिसे प्री साइंस कहते हैं। फिर बोरूटो पॉसिबल फ्यूचर्स सुन के कंफ्यूज होता है। कोजी बताता है कि हमारा फ्यूचर पाथ सीधा नहीं होता, जहां क्रॉस रोड्स हो जाते हैं, मतलब डेस्टिनीज में बैटल रॉयल होता है। आगे बताता है एक फेट को ले लो जिसमें मैंने देखा कि इशिकी ने होकागे को मारा और कवाकी में रीइंकारनेट हुआ और उसके डिवाइन ट्री से हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया। कोजी आगे कहता है पर ऐसा हुआ नहीं जिसकी पॉसिबिलिटी थी। फिर कोजी और एक एग्जाम्पल देता है कि जिस दिन कवाकी ने होकागे को डिसअपीयर कर दिया, उस दिन तुम में और कवाकी के बीच झगड़ा हुआ और कवाकी ने तुम्हें मार दिया, और सारदा बीच में आई तो उसे भी मार दिया। और इस वर्जन में तुम्हारी और कवाकी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, पर कवाकी तुम्हें मारने के बाद वहां कोड कवाकी को मारता है और उसे डिवाइन ट्री डिवावर करता है और प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कोजी कहता है ये प्रूव करना डिफिकल्ट है कि ये फ्यूचर मुझे दिखता है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, पर हम बहुत सालों से एक डेंजरस रास्ते से जा रहे हैं। बोरूटो कहता है ये स्टोरी बहुत क्रेजी है, पर तुमने ओमनीपोटेंस के बारे में बताया तो ये बेसलेस नहीं है, मैं इसे ओवरलुक नहीं कर सकता। कोजी थैंक्स कहता है। बोरूटो कहता है तो इस हिसाब से जो होने वाला होगा वो होकर रहेगा, राइट? तो तुम्हारे डिफरेंट फ्यूचर्स का क्या फायदा? कोजी कहता है इसका एक एडवांटेज है इंटेल, मतलब तुम जिस फाइट में मरने वाले हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, हम उसे बदलने को देखेंगे। कोजी आगे बोलता है कि जो तुम फ्यूचर में जुट्सु सीखने वाले हो वो मैं तुम्हें अभी सिखा दूंगा और तुम जल्दी मास्टर कर पाओगे। ये सुन के बोरूटो खुश हो जाता है।
फिर कोजी समझाता है कि ये एबिलिटी टाइमलाइन पैराडॉक्स नहीं कर सकती। फिर आगे कहता है हम सास्के को भी रेस्क्यू कर सकते हैं, पर पहले मैं तुम्हें वेरी वर्स्ट फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ जो अब पॉसिबल है। वो ये है कि 10 टेल्स कोड के कंट्रोल से फ्री हो जाएगा और न्यू वे में इवॉल्व होगा और मल्टीपल डिवाइन ट्री पीपल होंगे जिनके खुद के माइंड होंगे। अगर हम 10 टेल्स के सोर्स को रिमूव करेंगे तो ये सब नहीं होगा, पर इसके चांसेस लो है। तो मैंने जितने पॉसिबल फ्यूचर्स देखे हैं उन सब में डिवाइन ट्री पीपल हैं, पर इन शिंजू में सबसे डेंजरस है उनका लीडर जिसका नाम जूरा है। और आगे कहता है बोरुटो जूरा तुम्हें मार देगा। और मैंने ज्यादातर पॉसिबिलिटीज देख ली, पर सब में यही रिजल्ट आ रहा है। फिर तुम मर जाने के बाद कावाकी को ट्री ने डिवावर किया और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। पर वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर हम होने नहीं दे सकते, जैसा कि तुम्हें पता है कि पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारी डेथ बता दी, तो हमने अभी से सब चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। बोरुटो कहता है तो मैं डिवाइन ट्री को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, पर मैं कावाकी को नहीं मारूंगा। मैं कावाकी को सेंसेस में लाऊंगा और उजुमाकी हाउस होल्ड रिस्टोर करूंगा। यही मेरा गोल है। बोरुटो सास्के का हेडबैंड पहनते पहनते कहता है कोड या 10 टेल्स या कोई भी मेरे सामने आए मैं उनको खत्म करूंगा। फिर हम करंट टाइम में आते हैं जहां बोरुटो बेहोश हो रहा होता है। सारदा भी इंजर्ड होती है और दूसरी तरफ हिमा भी उठती है और सारदा की तरफ भागती है और सारदा का इंजर्ड हाथ पकड़ती है, तो सारदा का हाथ हीलिंग पावर से हील हो जाता है। हिमा भी खुश होती है। फिर सुमिरे हिमा को बोरुटो को हील करने कहती है, पर कावाकी हिमा को जाने नहीं देता। कावाकी कोनोहामारू को बताता है। कोनोहामारू इसे अपॉर्चुनिटी कह के बोरुटो को पकड़ता है और बोरुटो को अमाडो के बनाए सीलिंग कफ्स से पकड़ता है, जिसे बोरुटो जुट्सु यूज ना कर पाए। सारदा सुमिरे इसे रोक नहीं पाते और कावाकी बोरुटो के कपड़ों में हाथ डाल के टोड को पकड़ लेता है, पर वो टोड गायब हो जाता है और कावाकी कोजी का टोड पहचान लेता है। दूसरी तरफ कोजी भी थोड़ा गुस्सा होता है। फिर हम वापस शिंजू के हाइडआउट में आते हैं जहां जूरा थॉर्न सोल को उस स्क्वायर जैसी चीज पे रखता है और थॉर्न सोल को ट्री के रूट्स आकर जुड़ते हैं और हिदारी वापस क्रिएट हो जाता है। जूरा हिदारी को पूछता है क्या हुआ। हिदारी आई कांट टेल कहता है। जूरा कहता है लगता है तुम्हें सब याद है, तुम्हारी आइडेंटिटी इंटैक्ट है। फिर मात्सुरी जूरा को एक थॉर्न सोल दिखाती है। ऐसा लगता है ये अभी अभी यहाँ आया है। मात्सुरी ये थॉर्न सोल से कैसा पर्सन आएगा ये देखने के लिए एक्साइटेड होती है और जूरा थॉर्न सोल को हार्वेस्ट करने कहता है। फिर मात्सुरी थॉर्न सोल को उस स्क्वायर चीज पे रख देती है और जूरा कहता है मुझे एक नाम सोचना होगा इसके लिए, और यही चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर के एंड के हिसाब से हमें अब नया शिंजू देखने मिलेगा, या ये हो सकता है कि ये शिनकी है जो ट्री बन गया है जिसे हमने कोजी के फ्यूचर पाथ में देखा था। और हाँ, ये आगे जाके हमें बोरुटो में मल्टीपल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाई जा सकती है, पर आप लोग ये समझ लो कि ये एबिलिटी शिंजूत्सु होने की वजह से यहाँ पैराडॉक्स नहीं हो सकता। आपको ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।